अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 18.6 करेंगे और इसके अंदर जो है वो के मेथड करेंगे। देखें, के मेथड कोई मुश्किल मेथड नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप लोग जो है वो रेशो को पहले ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। बस के मेथड में आप क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि जो है वो इसके ज़रिए से जो सवालात हों उसको समझने में मुश्किल ना हो। बस थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा इसे समझने में, बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम। देखिए, ये आपको पता है इस तरह से आपको दिया हुआ होता है इन्होंने, ठीक है। इस तरह से इन्होंने आपको जो है वो वैल्यूज़ दी हुई होती है। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इक्वल टू ले लेता हूँ, ठीक है, और ए बी सी और ये डी। तो आप क्या करते हैं, ये जो रेशो में लिखा होता है इसको जो है वो फ्रैक्शन में लिख देते हैं, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। अब इसका क्या मतलब है, ए और बी की जो वैल्यू आएगी वही सी और डी की वैल्यू होगी। यही मतलब है ना, जैसे कि ये होता है ना F इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स अगर आपको निकालनी होती है तो जो एम ए की वैल्यू आती है आपके पास वही फोर्स की वैल्यू आ रही होती है। ये तो नहीं है ना कोई और वैल्यू आ रही होती है। तो जो एम ए की वैल्यू प्रोडक्ट कर कर आती है वही आपके पास फोर्स की वैल्यू बनती है। तो इसी तरह से यहाँ भी है कि जो ए और बी की वैल्यू आएगी, ए अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे वही सी अपॉन डी की आएगी, जैसा कि पीछे हमने किया भी था। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो मैं इन्हें एक नाम दे देता हूँ के। इसी को बोलते हैं के मेथड, कि दोनों वैल्यूज़ को एक नाम दे देना के। अब आपको पता है ए और बी की वैल्यू सेम आ रही है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ के, और सी और डी की वैल्यू सेम आ रही है तो मैं ऐसे लिखता हूँ के लिख सकता हूँ। अब क्या करें, ए के लिए सेट करा दे, ए इक्वल टू के बी, या बी के लिख लीजिए, एक ही बात है। ये भी लिख सकते हैं चाहे तो बी के, ठीक है। और सी इक्वल टू के डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी के, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। तो इस चीज़ को बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम के मेथड, जिसमें ये ऊपर वाली चीज़ भी हमारे पास शामिल है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये है आपका के मेथड, कि जो ये दो रेशो सेम आते हैं उनको के बराबर ले लेना, फिर अलग अलग दोनों पे के ले लेना। ये आपके पास आता है के मेथड। अब इसी की मदद से जो गिवन क्वेश्चन है वो तमाम के तमाम सॉल्व होंगे। इजी क्वेश्चन है, बस आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करानी है और राइट हैंड साइड प्रूफ करानी है। तो चलें वो क्वेश्चन करते हैं। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं के मेथड, ठीक है। अच्छा, के मेथड लगाते क्यों हैं? इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए कि राइट हैंड साइड भी सेम आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आ जाए। अगर कोई चीज़ इक्वल टू लिखी हुई है तो ये बात जो है वो अंडरस्टूड सी होती है। ये बात हमारे पास जो है वो अंडरस्टूड सी होती है कि यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, है ना। यही होता है ना इक्वल टू का मतलब, कि दोनों बराबर होंगे। और अगर बराबर नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ 6 आ गया है तो ये बराबर नहीं है। तो बस यही होता है यहाँ पर। तो ये बस इसीलिए के मेथड लगाते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड जो है वो प्रूफ हो जाए, सेम आ जाए। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो के की वैल्यू पुट करके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि इफ़, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इनके लो सेट कराना पड़ेगा पी क्यू। तो वहाँ पर ए बी दिया हुआ था, जनरल फॉर्म दी हुई थी। यहाँ ए बी की जगह ए की जगह पी दे दिया, बी की जगह क्यू दे दिया, सी की जगह आर दे दिया और एस डी की जगह एस दे दिया आपको। देन शो डैट, ठीक है। ये पूरा सवाल है। अमूमन तो मैं पूरा सवाल नहीं उतारता हूँ, लेकिन ये छोटा सा था तो मैंने उतार दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सबसे पहले आपने इसको के लिए सेट कराना है, मतलब इसमें के जो है वो लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो ये करेंगे P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। ये काम हर सवाल में भी कर सकते हैं, या चाहे तो एक बार कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको पता है के मेथड के अकॉर्डिंग कि P और Q का रेशो बराबर होगा R और S के रेशो के। मतलब अगर P की वैल्यू पता होती और Q की वैल्यू पता होती, इन दोनों को डिवाइड करते, और R की वैल्यू पता होती, S की वैल्यू पता होती, इन दोनों को डिवाइड करते, तो दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आंसर सेम आ जाता। तो ये के मेथड होता है। तो ये मैं लिख देता हूँ P इक्वल टू क्यू, P अपॉन क्यू इक्वल टू के, और R अपॉन S इक्वल टू के, ठीक है। तो P के लिए सेट करा देता हूँ, P इक्वल टू के क्यू और R इक्वल टू के एस, या एस के भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बस
आगे पीछे लिखने वाली बात होगी। तो ये हर जगह आपके पास इस्तेमाल होगा। तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ कि P हमने ड्राइव किया के क्यू और R हमने ड्राइव किया, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, कि R हमने ड्राइव किया के एस। ठीक है, तो ये हिस्सा मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा सवाल उतारना है, लेकिन ये चीज़ मैं रिमूव नहीं करूँगा। ठीक है, इसी को देखकर हमने वैल्यूज़ पुट करनी होगी। तो यहाँ तक आप उतार लीजिएगा एज इट इज़, जो मैंने लिखा है ना, ये हिस्सा मैंने बस इसलिए रिमूव किया ताकि मैं आपका जो पार्ट 1 क्वेश्चन है वो लिख सकूँ। तो यहाँ ये हिस्सा और वो जो मैंने कराया था इससे पहले वो सब में सेम रहेगा। तो सब में चाहे तो सब में कर सकते हैं, या सिर्फ P और Q की, आप P और R की वैल्यू लिख के बाकी क्वेश्चन उतार दीजिएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 आपको कहते हैं कि 8P इक्वल -3Q। अब देखिए मैं ये बात तो कह रहा हूँ कि 8P - 3Q अपॉन 8P + 3Q बराबर है 8R - 3S अपॉन 8R + 3S के। लेकिन बज़ाहिर अगर देखें तो बराबर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बज़ाहिर अगर देखें तो बराबर नज़र नहीं आ रहा है, अलग अलग नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ P आ रहा है, यहाँ P आ रहा है, यहाँ Q, और यहाँ R, यहाँ R, यहाँ S, तो बज़ाहिर तो ये अलग अलग नज़र आ रहा है। चले कांस्टेंट जहाँ पर अपनी जगहों पर तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 3 3 और साइंस भी, लेकिन इसके साथ P है। आपको पता है P की वैल्यू अलग होगी और R की वैल्यू अलग होगी, जब भी दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती R और P की, तो इनको एक कॉमन नाम दे सकते थे, या दोनों की जगह P ही पुट किया हुआ होता अगर P की वैल्यू सेम होती। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब करना क्या है, तो देखो अब जो है वो लगाना है के मेथड। के मेथड क्या कि आपको P की वैल्यू पता है के क्यू है, ठीक है, और R की वैल्यू पता है एस के है। R की वैल्यू आपको पता है ना के एस है, तो वो पुट कर देना बस आपने दोनों साइड पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, इस साइड को सॉल्व कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, तो ये मेरा 8 हो गया, मैंने पुट कर दिया के क्यू - 3Q। अब Q तो किसी चीज़ के बराबर है नहीं हमारे पास ऊपर, तो उसको Q ही लिखे रहने दिया। ठीक है, यहाँ 8 लिख दिया, के क्यू लिख दिया, ठीक है, प्लस 3Q। अच्छा, अब आप देखें कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? यहाँ हमारे पास जो है वो Q कॉमन निकल रहा है, तो हम Q को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मसला नहीं ना, कोई कॉमन निकल रही है कोई चीज़ तो हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ Q कॉमन निकल रहा है। तो ये हो गया 8, बाकी चीज़ कुछ कॉमन नहीं निकल रही हमारे पास। 8 इधर है, इधर नहीं है, के इधर है, इधर नहीं है, और 3 इधर है तो इधर नहीं है। तो ओके, एक बार चेक कर लिया करें, बस ये आई है आपके पास, ये राइट हैंड साइड आ गई आपके पास। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ राइट हैंड साइड सॉल्व कर दूंगा। तो ये आ गया आपके पास 8Q, Q कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ K बच जाएगा। 8K + 3 से Q कॉमन निकल गया तो ख़त्म हो गया। अब देखें ये डिवाइड हो रहा है दोनों आपस में, तो कैंसिल हो गया आपके पास। राइट लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व की तो आपके पास ये इतनी सिंप्लीफाई हो गई। अब देखें यही चीज़ यहाँ भी आनी चाहिए। आप बोलेंगे सर बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही सेम चीज़ यहाँ भी बनेगी। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की ना, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या दिया हुआ है, 8। अच्छा, अब आपको R की वैल्यू पता है जो कि है KS, ठीक है, और 3S तो एज आ गया, और 8KS + 3S। अच्छा, S दोनों तरफ है तो कॉमन निकाल लीजिए, S आ गया कॉमन, 8K - 3 और 8K + 3। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं 8 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो इसलिए कॉमन नहीं आएगा, ना ही K कॉमन आ सकता है, यहाँ है यहाँ नहीं है, S दोनों जगह तक कॉमन आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो बच जो गया है वो लिख लीजिए। तो आपने देखा कि दोनों साइड्स बराबर आ गई, दोनों साइड्स, अच्छा यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, दोनों साइड्स बराबर आ गई। तो क्या हो गया, ये हमारा के मेथड के ज़रिए से प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ये चीज़ बिल्कुल सही लिखी हुई है इन्होंने, बज़ाहिर देखने में लग रहा था गलत है लेकिन बिल्कुल सही लिखी हुई है। मतलब बज़ाहिर देखने में लग रहा था कि बराबर नहीं है,
लेकिन अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो दोनों चीज़ें सॉल्व होने के बाद बराबर होंगी। अब इसी तरह से पी क्यू दिया हुआ था ना, और यहाँ पर दिया हुआ होता है जी एफ, और यहाँ पे और भी ज़्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल किए होते तो भी बराबर आ जाते, अगर इसी तरह से हमें और कंडीशंस दी हुई होती जो कि आगे दी हुई भी हैं। तो ये बात तो हमें प्रूफ हो गई कि ये बिल्कुल सही चीज़ दी हुई है इन्होंने। जब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो वो बराबर आया, ठीक है, बराबर आया। तो ये इसका सिंपल सोल्यूशन था। अब इसको कर लीजिएगा। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अच्छा, इसके दूसरा पार्ट करें या तीसरा पार्ट करें, ये P और K Q और R इक्वल टू के एस सेम ही रहेगा, तो इसको मैं लिखे रहने दूंगा। जब भी मैंने उसको लाइन डाल दिया, अलग कर दिया था। दूसरे पार्ट में आपको लग सकता है कि सर मुश्किल चीज़ है कि कैसे होगा ये, लेकिन आपने जो मेथड्स पढ़ रखे हैं सिंप्लीफिकेशन करने के, उसे लगा दिया करें। पहले कंफ्यूज ना हुआ करें क्वेश्चन देखकर। जो आपको पढ़ाया हुआ है ना, आप वो अप्लाई कर दिया करें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपके काम हो जाने से मुराद आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये है। अब देखें, बज़ाहिर ये तो लग रहा है कि राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो हमें बस लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं करीब करके लिख देता हूँ, ताकि अगर मुझे ये जगह की ज़रूरत पड़े तो वो भी मेरे पास अवेलेबल हो। ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, मुझे P की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है, तो मैं वो पुट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये है क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है इन्होंने। तो मैं क्या पुट करूँगा, K Q और इसका क्यूब प्लस R की जगह मैं पुट करूँगा, क्योंकि R मुझे दिया हुआ था ना सॉरी। तो R की जगह मैं पुट करूँगा KS और ये क्यूब, और ये हो गया Q। तो मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब Q तो किसी चीज़ के बराबर नहीं दिया हुआ, तो ऐसे भी लिख दूंगा, और S भी नहीं दिया हुआ तो ऐसे लिख दूंगा। अच्छा भाई, तो ये हो गया आपका एक स्टेप, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। तो मैं क्या करूँगा, क्यूब को जो है वो इन सब पे अप्लाई कर दूंगा। डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं कोई भी स्टेप, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं बताता रहूँगा। अब क्या करना है, देखो कि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, और ये क्यूब रूट तो एज इट इज़ हमारे पास चलता हुआ आ रहा है हमारा। 3-4 स्टेप्स में इसका आंसर आ जाना है आपके पास। कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। मुझे ये जगह भी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये हो गया, मेरे पास क्यू बच गया, और ये मेरे पास एस बच गया, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास के मौजूद था तो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो ये क्यू का क्यूब प्लस एस का क्यूब। अच्छा भाई, देखें, ये भी आपके पास सेम चीज़ है, ऊपर भी आपके पास सेम चीज़ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, और जो है ना के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगा, क्योंकि इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, ठीक है। क्यूब क्यूब प्लस एस क्यूब अपॉन क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब कट गया, खोलने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट कट रहा है, तो काट दिया हमने। अब मेरे पास सिर्फ बचा क्या, मेरे पास जो बचा है वो बचा है के का क्यूब और क्यूब रूट। अब आपको तो ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आ रहा है के, लेकिन हमने के तो नहीं निकालना था, हमने क्या निकालना था, हमने तो P अपॉन Q निकालना था। तो अगर आप चेक करें, हमने शुरू के अंदर क्या किया था, हमने शुरू के अंदर इसको P अपॉन Q को K के बराबर लिया था। तो यानी ये बात बिल्कुल ठीक आई है हमारी कि K जो है वो P अपॉन Q के बराबर आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है, ठीक है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है। अब के की जगह पे भी चाहे तो P अपॉन Q लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। क्यों, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, प्रूफ्ड। कैसे प्रूफ हो रही है कि हमारा आंसर आ रहा है के, ठीक है। ये के आ रहा है ना, तो यहाँ से भी देख सकते हो आप, यहाँ के आ रहा है ना, तो के को अकेले कर लो, और P, चलो मैं इसको यहाँ पर आपको इस तरह करके दिखा देता हूँ, अगर जो बच्चे शायद समझ नहीं पा रहे हो उनको भी समझ आ जाएगी। कि आपके पास क्या आंसर आ रहा था, P इक्वल टू के क्यू, यह आपने निकाला था ना, तो Q को नीचे ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा P अपॉन Q। तो क्या आपके पास क्या आ रहा है, ये चीज़ जो है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, K की जगह P अपॉन Q, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। इधर कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से सिंप्लीफाई है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर
क्या है, इक्वल है, बराबर है। और ये हमने कर लिया है प्रूफ्ड, ये लिख देता हूँ मैं, हमने कर लिया ये प्रूफ्ड। ठीक है, कैसे प्रूफ किया समझ गया ना, मैंने वैल्यूज़ को पुट किया और बस ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। तो ये के आंसर आया था और मैंने ये उठाया यहाँ पर P और इक्वल टू के क्यू, तो के लिए सेट करा दिया तो P अपॉन क्यू आ रहा है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर आई है वही हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई है, तो ये इसका आंसर है, लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं तीसरा पार्ट करते हैं। तो जो तीसरा पार्ट है इसका वो भी सिंपल है, बस आपने क्या करना है, चीज़ों को जो है वो पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको इन्होंने इस फॉर्म में लिख के दे दिया है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा हार्ड करा है इन्होंने आपके लिए, ताकि आप आसान तो काम कर चुके हैं, आप थोड़ा सा हार्ड काम भी करें, इसीलिए थोड़ा सा ये हार्ड किया गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने जो है इसे रेशो की फॉर्म से ख़त्म करना होगा। ये रेशो में दिया हुआ है ना, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमें सॉल्व कराने के लिए फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना ही पड़ता है। तो ये आर क्यूब हो गया आपका और आर प्लस एस हो गया आपका। ठीक है भाई, ये आपके थे क्वेश्चंस, ये मतलब क्वेश्चन की ये वैल्यू दी हुई थी इन्होंने कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब और अपॉन पी प्लस क्यू, और फिर डिनोमिनेटर में मतलब इधर दिया हुआ था इन्होंने आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अच्छा, ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बेहतर कर लें, ये स्क्वायर है। जब भी मैंने एक बार इसे कंफर्म किया तो मैं क्या करूँगा, रेशो की फॉर्म में लिखूँगा। तो ये एक स्टेप आ गया मेरा, पी स्क्वायर प्लस, पहले मैं पूरे सवाल को ही सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये जो पूरी इक्वेशन दी है इसको सही कर लेते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू, और ये आ गया आपके पास आर का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब मैं क्या करूँगा, इसको मतलब रेसिप्रोकल कर दूंगा कि ये यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे की पूरी चीज़, ये पूरी एक चीज़ है, ये पूरी एक चीज़ है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ रेसिप्रोकल होगी। तो ये पूरी चीज़ रेसिप्रोकल होकर क्या बनाएगी, पी प्लस क्यू बना लेगी और पी का क्यूब बना लेगी ना। और यहाँ लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सेम काम यहाँ भी होगा। ठीक है, आर क्यूब अपॉन, थोड़ा सा मेजर कर लेता हूँ ताकि सही से विजिबल हो जाए, थोड़ी सी ब्राइटनेस भी कम कर देता हूँ ताकि किसी की आंखों में लाइट ना चुपे। तो ये हो गया, आर प्लस एस हो गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये इससे नहीं कट सकता, क्यों, ना कटने की वजह जो बन रही है वो ये बन रही है। अच्छा, यहाँ पर एक जो है ना वो मिस्टेक हो गई है कि ऊपर जाके रेसिप्रोकल होना है ना, वो रेसिप्रोकल नहीं किया गया, आर प्लस एस अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये जो है ना मल्टीप्लाई नहीं हो सकते आपस में, क्यों, क्योंकि ये जो है वो स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमने यहीं छोड़ना होगा। लेकिन हम इसको यहीं छोड़ने से मुराद ये नहीं है कि आगे करेंगे नहीं, इसको हम आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। पी इस तरफ जो है ना वो ट्राइपॉड होता है, तो हाथ थोड़ा सा ना मुश्किल होता है लिखने में। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू हो गया, और ये आपके पास हो गया पी का क्यूब, और इसी तरह से यहाँ भी हो गया आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और आर प्लस एस हो गया, और ये हो गया आपके पास आर का क्यूब। ठीक है, तो अब ऊपर वाली चीज़ रिमूव कर देते हैं और नीचे जो हमारे पास आया है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगा, इसको बस सॉल्व करा दूंगा आपस में, मतलब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर और पी, तो ये हो गया पी क्यूब। ठीक है, पी स्क्वायर और प्लस क्यू, तो ये हो गया पी स्क्वायर क्यू। अब इसी तरह से क्यू के लिए भी यही काम कर दीजिए, क्यू स्क्वायर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करूँगा। ठीक है, के और क्यू की वैल्यूज़ को जो है वो इधर पुट कर दूँगा, तो ताकि वो और सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारे पास चीज़। तो ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया पी क्यूब, और ये पी स्क्वायर क्यू हो गया, और ये
पी क्यू स्क्वायर पी हो गया आपके पास, और ये हो गया प्लस क्यू क्यूब हो गया, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास पी क्यूब था वो एज इट इज़ रहा। अब यही काम यहाँ भी कर दीजिए जब वहाँ उस तरफ ब्रैकेट में किया है, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एस, अब आ गया मेरे पास एस का स्क्वायर और आर प्लस एस क्यूब, और डिनोमिनेटर में आ गया आर क्यूब। ठीक है, बस इतना सा काम किया मैंने कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये था आपके पास आर क्यूब हो गया, स्क्वायर था, और ये 1 है क्यूब, और आर स्क्वायर एस और एस स्क्वायर आर, और ये हो गया। अच्छा, अब इसको रिमूव कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बस p की जगह पर के क्यू पुट कर दीजिए, r की जगह पर के एस पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यूब क्यू क्यूब। ठीक है, p की जगह जब पुट करूँगा तो दोनों पे क्यूब आ जाएगा ना हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, के स्क्वायर और क्यू। ठीक है, और एक क्यू कौन सा होगा, एक क्यू जो बाहर है हमारे पास ये वो होगा, ये वाला क्यू। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्यू तो हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं, ये लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड कर लूँगा। यहाँ तक दोनों साइड से सेम साथ लेके चले थे, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग करके चलना है ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। अच्छा, तो अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने के स्क्वायर को ऐसे एज इट इज़ लिखे रहने दिया, और ये के क्यू हो गया। ठीक है, अच्छा, क्यूब तो हमारे पास कुछ नहीं गिवन है तो एज इट इज़ लिख दिया। अब पी की जगह पे फिर यहाँ पुट कर दिया मैंने, पी की जगह पे आप पुट कर दिया के स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। देखो क्यूब है, सॉरी स्क्वायर नहीं है। देखो यहाँ पर सिंपल यही काम हो रहा है कि पी की जगह पर के और क्यू पुट कर रहा हूँ। अब वो क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, दोनों के दोनों चीज़ें। अब सिंप्लीफाई करा दीजिए। ठीक है, बस इतना सा सिंप्लीफाई करना था, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के क्यू का क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब देखिए सब में जो है ना आपके पास एक चीज़ तो आ रही है, ये स्क्वायर है और ये होकर क्यूब हो जाएगा। आपके पास जो है ना वो क्यू तो हर किसी में आ रहा है आपके पास, तो वो क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो वो कॉमन निकाल लीजिए। क्यूब आपके पास आ गया कॉमन, तो के क्यूब प्लस के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ठीक है, और ये हो गया आपके पास के क्यूब क्यूब। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ रहा है, के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 प्लस के क्यूब। ठीक है, ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब यही जो है ना वो राइट हैंड साइड भी आएगी, यही चीज़ राइट हैंड साइड भी बनेगी आपके पास। तो यही चीज़ राइट हैंड साइड भी बनेगी आपके पास। अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसे अलग अलग करके लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके लिख देता हूँ, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करिएगा, यहीं तक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यही चीज़ आपके पास राइट हैंड साइड भी देगी जब आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक साइड पर लिख लेते हैं ये आंसर, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड भी यही लेकर आना है, तो एक साइड पे मुझे इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको जो है वो रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यही काम जो है ना वो राइट हैंड साइड के लिए भी करूँगा मैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। तो यही काम राइट हैंड साइड के लिए भी करते हैं। आर की जगह पे पट कर देते हैं एस क्यूब के क्यूब एस क्यूब। ठीक है, और ये क्या आ गया, प्लस आपके पास आ गया एस का स्क्वायर। ठीक है, के का स्क्वायर एस का स्क्वायर, और आर के बाहर एस भी मौजूद था। ठीक है, अब यहाँ आ गया एस का स्क्वायर और क्या आ गया, के एस। ठीक है, और प्लस सॉरी ये एज इट इज़ रहेगा, एस स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, एस क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि एस हमें कुछ नहीं दिया हुआ। और यहाँ भी आ गया आपके पास के क्यूब एस क्यूब। ठीक है, अब कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। ये याद रखिएगा यही चीज़ ऊपर भी बन रही है अभी हमारे पास, एस क्यूब और प्लस के स्क्वायर एस क्यूब प्लस। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारे पास के एस क्यूब प्लस एस क्यूब
बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, वरना ज़रा सी गलती ना दोबारा मेहनत करा देती है। तो ये जो मैंने कहा था ना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। ये चलें, ये तो वैसे भी याद ही रहेगा ना, आपको भूलेंगे तो नहीं ना, ठीक है। तो अभी ऊपर वाला सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये असल में मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि यही आंसर इसका भी बन रहा है। आप अगर देखें ना तो एस क्यूब कॉमन निकाल लीजिए। एस क्यूब अगर आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा के क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, और नीचे आ गया आपके पास के क्यूब प्लस एस क्यूब, ठीक है। तो ये एस क्यूब इस एस क्यूब से कैंसिल हो गया, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा, प्लस नहीं हो रहा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा, प्लस नहीं हो रहा। तो ये एस क्यूब इसके एस क्यूब से कैंसिल हुआ, तो यही आंसर देखें ऊपर भी आया है। ये राइट हैंड साइड का आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था जो भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों बिल्कुल एक्यूरेट आए, दोनों के दोनों एक्यूरेट आए। अगर आप ये एस क्यूब इधर से मिटा दें, ठीक है, जो कट गया उसे तो ख़त्म कर देते ना, अगर मिटा दें तो देखें दोनों के दोनों एक्यूरेट आ रहे हैं आपके पास, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं। तो के क्यूब प्लस एस स्क्वायर, के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और के क्यूब। तो ये इस तरह से सवाल होना था, तो बस मैंने सिंप्लीफाई करता गया और ये इसका आंसर आपका निकलता गया। तो मेरे पास जगह कम थी, तो आप लेफ्ट हैंड साइड अलग लिख लीजिएगा, राइट हैंड साइड अलग लिख के लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर प्रूफ्ड किए जाती हैं, ठीक है, प्रूफ्ड हो गई हैं। तो अब यही काम अब जो है वो पार्ट 4 के लिए भी करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई भी तब्दीली नहीं है। देखिए मैं बहुत स्लो स्पीड में शायद करना होगा ये क्वेश्चन, लेकिन मकसद समझाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं कि पेपरों में आने हैं। पीछे जितना भी आपने काम पढ़ा वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर समझ ना आए तो फिर बेकार है। मैं चाहूँ तो 4-4, 5-5 स्टेप कम कर सकता हूँ इसमें सभी, लेकिन मैं चाह नहीं रहा कि ऐसा हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर चीज़ें चली जाएँ आप तक, ताकि आप लोगों को बाद में कोई मुश्किलात ना हो। तो बस वही रेशो में ख़त्म करते हैं। अच्छा, जब दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ राइट हैंड साइड लें या लेफ्ट हैंड साइड लें, वो दोनों साथ भी चला सकते हैं हम। हाँ, जब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के लिए वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे ना, तो फिर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लें। जैसे कि अब देखें यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, डायरेक्ट नहीं कर दें। हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा था ना कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते थे। तो यहाँ भी वही काम कर रहा हूँ मैं, इसलिए दोनों को साथ चलाता हूँ ताकि बच्चे को समझ में आए। अब एक काम इसके लिए करूँगा, फिर वही काम दूसरे के लिए सेम उधर ही कर रहा हूँ, तो फिर मुश्किल करेगा, ठीक है। तो p माइनस क्यू और p, अच्छा, और फिर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इतने से मेरी सारी जगह चली गई बोर्ड की। तो शायद बोर्ड अब काफ़ी नहीं है मैथमेटिक्स कराने के लिए, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बहुत है। रेसिप्रोकल कर दीजिए, p माइनस क्यू अपॉन p, और रेसिप्रोकल अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि p प्लस क्यू हो जाएगा और q नीचे आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल होगा तो ये काम होगा ना, r माइनस एस और r, रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा r प्लस एस अपॉन एस। अब तो आप सीख गए, अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखें मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास, तो मसाइल थोड़े कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब देखें यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है p माइनस क्यू p प्लस क्यू, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ना, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में सिर्फ इसलिए बन किया ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। और सेम फार्मूला यहाँ भी रख रहा है कि आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और आर एस। चलो अब ये हो गया सिंप्लीफाई। अब हम क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड उठाकर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही जगह पर हो जाए। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या पुट करना है, के का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। देखिए मुझे लगता नहीं है कि आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं यहाँ कर क्या काम रहा हूँ। मैं एक स्टेप बढ़ा के बता देता हूँ कि मैं यहाँ के और क्यू पुट कर फिर उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दूँ, अगर ऐसे लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं है मेरे लिए, ऐसे लिख देना, क्योंकि हम लेवल अपग्रेड हो गया हमारा। अगर हम हर जगह ऐसे ही करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो
समझ गए आप। अब इसको प्रॉपर करते हैं। तो p की जगह पे पुट करूँगा k और q, के क्यू, ठीक है। p की जगह पे आ गया के क्यू और एक और q आपके पास ऑलरेडी मौजूद था। तो ये हो गया आपके पास k का स्क्वायर, q का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर और के क्यू का स्क्वायर। कॉमन निकल सकता है। कॉमन क्या निकल सकता है आपके पास? कॉमन निकल सकता है आपके पास क्यू स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। तो के माइनस, तो कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा यहाँ हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हो गया के क्यू का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यही कर देता हूँ बाकिया काम भी, ताकि ज़्यादा आगे पीछे ना होना पड़े। तो के का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के। अच्छा, इधर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन जब आप एक बार किसी फॉर्मूले में बंद करते हो ना किसी चीज़ को सॉल्यूशन में, फिर दोबारा खोलते नहीं हो उसे, क्योंकि जब बंद ही हमने इसलिए किया था कि हमें दोबारा खोलना नहीं है। अगर दोबारा खोलना था तो फिर बंद क्यों किया? तो इसीलिए इसको यहीं छोड़ो, इतना में ही छोड़ दो आंसर को, ठीक है, यहीं छोड़ दो। तो आर की जगह पुट कर दो के का स्क्वायर एस का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर अपॉन के एस और एक एस ऑलरेडी बाहर मौजूद है। तो के का स्क्वायर एस का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर अपॉन के एस का स्क्वायर। एस स्क्वायर सब बच्चों को नज़र आ रहा है कि कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। कट गया। तो देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई। मैंने जानबूझ के तो ऐसा कुछ नहीं किया ना कि ये नहीं हो सकता था मैथ के मुताबिक लेकिन करके बराबर लाया हूँ, नहीं, जो हो रहा था वही किया काम भाई, कोई अपनी तरफ से नहीं किया। तो वर्डिंग लिख लेना कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर प्रूफ्ड हो गई, ठीक है, या वर प्रूफ्ड लिख लेना। तो देख लिया कि ये तो के मेथड प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, दो साइड्स को इक्वल टू के साइड और इक्वल टू के दूसरे साइड दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए, और रेशो में इस्तेमाल होता है के मेथड हमारे पास बेसिकली। तो ये आपने कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 3 पार्ट हैं, सेम सॉर्ट पर होंगे, लेकिन बस मसला ये है कि उसमें बड़ा बहुत है। मतलब उसमें यहाँ पर आपको पी क्यू आर एस और उसके साथ एक और रेशो भी दिया हुआ है, लेकिन मेथड सेम है। तो वो करते हैं आ जाओ। तो एक बात हमेशा याद रखा करें कि जो मैथमेटिक्स का टीचर होता है ना, उससे गलतियाँ ज़्यादा यूँ होती हैं क्योंकि उसके जो सोल्यूशंस होते हैं ना वो हर बार अलग अलग तरीके से करता है। वो कभी पहले बार जब उसने सोल्यूशन किया था तो उसने एक ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लिया था, फिर दूसरा ब्रैकेट लाया था, या पहले वो दूसरा ब्रैकेट ले आया फिर एक ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो इसीलिए कभी कभार मैथमेटिक्स में आंसर आगे पीछे ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वेरीफाई करके आंसर फिर आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो अब तो आपको उम्मीद होगी कि तमाम आंसर पीछे से मैच करते ही हैं, और जो नहीं कर रहे होते हैं एक ही क्वेश्चन आया था हमारे पास ऐसा जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा था अब तक इन 2 चैप्टरों में, तो तमाम की तो बाकी में मैच कर ही रहे थे, ठीक है। तो यहाँ वो कहते हैं कि ए रेशो बी सी रेशो डी ई रेशो एफ देन शो डैट। वो कहते हैं कि ये आपके पास 3 रेशो है, तीनों के तीनों बराबर है। तो के मेथड क्या कहता है कि ए को आप इस तरह लिख लो, मतलब जो है ना इसको फ्रैक्शन में लिख लो, और सी डी और ई एफ, ठीक है। तो के मेथड कहता है कि ये तमाम की तमाम एक ही वैल्यू दे रही होंगी, एक ही वैल्यू आ रही होगी इन तमाम को सॉल्व करने पे, और उसको हम कह देंगे के बराबर। मतलब ए अपॉन बी करोगे तो भी आपके पास एक ख़ास नंबर आएगा जिससे चलो 2 कह लो, सपोज कर लेने के 2 आ रहा है। सी अपॉन डी सॉल्व करोगे तो भी 2 आएगा, ई अपॉन एफ सॉल्व करोगे तो भी 2 आएगा, तो सबको 2 ही 2 कह दे। तो के इक्वल टू ए अपॉन बी, और फिर है के इक्वल टू सी अपॉन डी, फिर है के इक्वल टू ई अपॉन एफ। अच्छा भाई, इसको उधर ले जाओ बी को, तो ए इक्वल टू के बी, ठीक है, बस ए पहले लिख रहा हूँ, बी यहाँ डिवाइड हो रहा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। के डी इक्वल टू सी, तो पहले बस सी लिख देता हूँ, सी इक्वल टू के डी, एफ को पहले लिख देता हूँ, ई इक्वल टू के एफ। तो ये जो चीज़ें आई हैं ना ये लिख लीजिए, बस ये लिख लीजिए, और ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ, इसको रिमूव करके इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। आपने ये पूरा सोल्यूशन लिखना है, मैं बस इस चीज़ों को यूँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी क्वेश्चन में से इस्तेमाल करना है, ठीक है, सॉल्व करते वक्त। तो ए इक्वल टू, अच्छा गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी उतारते में,
वरना मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। C इक्वल टू के डी, ना ही मुझसे ना ही आपसे, E इक्वल टू के एफ, ठीक है। बस अब क्वेश्चन उतारिए, सॉल्व करिए। तो ये मैंने इसे रिमूव कर दिया। तो K इक्वल टू आया, A इक्वल टू आया आपके पास के बी, ठीक है, और के डी आया C के बराबर, और ये आया के एफ के बराबर। अब देखो कंडीशन क्या दी हुई है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लो। यहाँ पर पहली कंडीशन तो बहुत आसान है, बाहर तो बहुत मुश्किल लग रहा है। 4th पावर, क्यूब, स्क्वायर, 5 पावर 6 पावर भी लिया है, सभी कुछ लिया है मेरे हिसाब से, तो कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। लेकिन जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये खुद ही सिंप्लीफाई होता जाएगा। हाँ, बस वैल्यूज़ गलत पुट ना हो, और ना ही कहीं स्क्वायर की जगह क्यूब हो, ना ही कहीं क्यूब की जगह स्क्वायर हो। बस अब जैसे कि मैंने किया ना, ए की जगह फिर ए लिख दिया तो ई आएगा। तो ये बता दिया मैंने, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है हमने। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो खुद ही बराबर आ जाएगी हमारे पास, किसके, इसके। अभी मैं वो करके दिखाऊंगा। मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन, क्योंकि समझ में आया तो जब भी तो मैं आपको करा रहा हूँ ना, वरना तो नहीं कराता कभी भी, पहले तो खुद समझता। तो चले, ठीक है, ये हो गया। चलो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। ए की पावर 4 बी की पावर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 4 एफ, और बी 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5, और वो ए की पावर 4 बी की पावर 4। तो आप बस उठा लो लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा भाई देखो, जो जो वैल्यूज आपको ऊपर गिवन है ना वो पुट कर दो, लेकिन मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट पावर लगा दूंगा। ऐसा नहीं करूँगा कि पहले वैल्यू डालूंगा फिर पावर लिखूंगा, तो लंबा काम हो जाएगा। तो डायरेक्ट पावर लिख सकते हैं। तो के की जगह पे क्या आ जाए, ए की जगह पे आ जाएगा के स्क्वायर, के और बी, और पावर 4 है तो दोनों पे पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बी स्क्वायर तो एज इट इज हमारे पास रहेगा, क्योंकि वो बराबर में मौजूद था। क्योंकि ए की जगह पर आपने चीज़ पुट किया ना, बी तो वैसे ही रहेगा, और बी किसी चीज़ के बराबर है नहीं, तो पुट भी नहीं कर सकता मैं। अब के काम यहाँ भी होगा, के और बी, लेकिन मैं स्क्वायर भी इसको साथ पुट कर दूंगा, के स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी पहले थोड़ा सा मैंने समझा दी थी ये चीज़, ठीक है, शायद किसी बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो इसलिए। अब देखें सब में के आता जा रहा है, और यहाँ पर ई की जगह पर आ जाएगा आपके पास के की पावर 4 एफ की पावर 4 और एफ, ठीक है। नीचे भी सेम काम करना है, सेम काम नीचे भी होगा। नीचे कर तो सकते थे, लेकिन यहाँ हमें बी किसी चीज़ के बराबर नहीं दिया हुआ, ना ही एफ और ना ही इनकी पावर है, तो ये तो मुझे फिर एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नीचे मुझे किसी चीज़ के बराबर दिया होता तो मैं इसकी पावर पुट करता, तो ये मैं एज इट इज उतार देता हूँ, तो ये शायद कैंसिल हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करा दो, सिंप्लीफाई कर दो। हाँ देखो, b की पावर 6 हो जाएगा, k की पावर 4 b की पावर 6, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने a की जगह पुट किया था, तो यहाँ पर e की जगह भी मैं क्या पुट कर सकता था, kf। तो मैं क्या करूँगा, e की जगह पुट कर दूंगा kf का स्क्वायर, k का स्क्वायर f का स्क्वायर, ठीक है। समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि ई हमें बराबर दिया बताओ, उस वक्त मैंने पुट नहीं किया, तो अब पुट कर देता हूँ। तो आप लिख लिया हो तो मिटा लेना, ठीक है। तो चलो, तो ये हो गए दोनों सॉल्व। तो ये हो गया 4th पावर और बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा भाई, माइनस के स्क्वायर, ओ सॉरी 4th, और ये क्या हो गया 5th, ठीक है। ये 4 है और 5 5th हो गया ना। अच्छा भाई देखो भाई बच्चों, मेरे अगर आपको ये पूछूं कि क्या कॉमन निकल रहा है, आप बोलोगे सर b की पावर 6 कॉमन निकल ली है, लेकिन नहीं निकल ली ना बेटा, कॉमन कैसे निकल सकती है, यहाँ 6 थे, यहाँ थोड़ी ना, यहाँ भी नहीं है। लेकिन अगर k चेक करो तीनों में मौजूद है, तो k स्क्वायर को k की पावर 4 कॉमन निकाल लो। बाकी जो बच रहा है वो लिख दो एज इट इज, बाकी जो बच रहा है उसको एज इट इज लिख दो। बाकी बच रहा है b की पावर 6 प्लस b का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस f लिख रहा हूँ, ठीक है, 5। और ये हो गया आपके पास b की पावर 6 जो था वो एज इट इज पहले से ही जो था वो लिख दिया मैंने, ठीक है।
राइट हैंड साइड, सॉरी ऊपर वाला डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि सेम है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अगर नहीं होते सेम तो कैंसिल नहीं कर सकता था। अब मेरे पास क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ बच रहा है मेरे पास हमारा के भाई, के स्क्वायर भाई बच रहे हैं हमारे पास, पावर फोर्थ है, ठीक है, पावर फोर्थ है। अब हमने क्या करना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या काम किया था, यहाँ पर मैं देख लो, इसको लिख भी लेना कि ए बराबर था के बी के ना, के बी के बराबर था ना, तो बी को मैं इधर ले जाता हूँ, तो के मेरे पास क्या आ रहा है? ए अपॉन बी के बराबर। क्या काम किया मैंने, एक बार फिर देख लो कि बी को जो है ना वो ए के नीचे ले आया हूँ, तो के बराबर आ रहा है ए बी के, तो मैं के की जगह पे पुट कर देता हूँ ए बी, ए अपॉन बी, पावर फोर्थ थी, तो क्या आ रहा है आपके पास? ए की पावर फोर्थ, बी की पावर फोर्थ। तो जो आंसर राइट हैंड साइड पे लिखा था वही आंसर लेफ्ट हैंड साइड पर आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, यानी सेम आया, ठीक है। ये एक स्टेप था, फिर उसके बाद ये स्टेप था, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं तीनों स्टेप एक साथ लिख दिए। आप जो है ना पहले ये लिख लेना, फिर ये और ये भी लिख लेना साइड में, ताकि अगर कभी रिवीजन करने बैठे हो तो पता हो कि ये काम क्या हुआ था। ये इसका पूरा सोल्यूशन था, उतार लो, पार्ट 2 करते हैं। तो एक्साइटमेंट में ऐसा हुआ था कि ऊपर वाला भी मिटा दिया था मैंने, तो फिर दोबारा लिखा, ठीक है। तो अब यही काम जो है ना वो आपने सेम करना है, कहाँ पर? पार्ट 3 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्ट 3 में क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। तो इसका कुछ निकालते हैं हिसाब किताब के, मैं आंसर लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड का निकाल के, फिर वही आंसर हमने राइट हैंड साइड का भी निकालना होगा, ठीक है बच्चों। ये काम हम करेंगे मिलकर। तो बोर्ड छोटा है, आपको पता है कि बोर्ड छोटा है, जिसकी वजह से मैं पूरा एक साथ सोल्यूशन नहीं दे सकता आपको ना। अगर बोर्ड हमारे पास बहुत बड़ा वाला होता तो हम सोल्यूशन एक साथ लिख लेते पूरा का पूरा। इंशाल्लाह इसका भी कोई हिसाब किताब करेंगे ताकि अच्छी तरीके से बात समझ में आए। ये हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया ये आपका सिंपल, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, अब आपने इसे सिंप्लीफाई तो नहीं करोगे, क्या सिंप्लीफाई होगा? कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, बस ए की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू, ई की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग बस आगे, सिंपल। यहाँ तो ऊपर नीचे दोनों पुट कर देते हैं। तो ए की जगह क्या है? के स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और एज इट इज़ पहले से बी मौजूद है तो मैंने लिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लिख लेना। तो इसी तरह से सी की जगह पे क्या आएगा आपके पास? के का स्क्वायर, डी का स्क्वायर और ये डी, ठीक है, एफ़ का स्क्वायर, के का स्क्वायर और ये भाईजान एफ़, ठीक है। बाकी राइट हैंड साइड वो आगे सॉल्व करेंगे। तो ए फिर आ जाएगा के बी, अब कोई पावर नहीं है तो पावर नहीं आएगी, ठीक है। जब पावर नहीं है तो हम अपने तरफ से पावर को इंक्लूड नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो बस सिंप्लीफाई करनी है चीज़ को, बनाना नहीं है कुछ जो पावर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। एफ के, तो एक बात याद रखिएगा कि हम सब जो है ना वो हीरो हैं और विलन हैं ख़ास स्टोरीज़ में। अब एमी इंग्लिश सेंटर पे देखा जाए तो मैं हीरो हूँ और क्या पता कहीं और मैं विलन हूँ, तो हम सब के साथ ये चलता रहता है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी का एक उसूल है ना कि जब भी मेहनत कर रहे हो ना तो ये सोच के करें कि क्यों कर रहे हैं, वरना बगैर सोचे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है ना। आप पढ़ रहे हैं, कोई तो सोच होगी डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, तो इसलिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्या सोच होगी? मेरी ये सोच है कि भाई बच्चे सीख जाएं। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये याद रखिएगा, ये मेरी हॉबी है। शायद आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज से 2 साल बाद भी पढ़ाऊँ या 3 साल बाद, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल, 8-9 साल बाद भी पढ़ा रहा हूँ। नहीं, जो मेरा प्रोफेशन है, जो मैं चाहता हूँ करना वो करूँगा, और उसके लिए मुझे पढ़ाना छोड़ना पड़े तो अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब तक पढ़ा रहा हूँ दिल से पढ़ा रहा हूँ, कभी भी मजबूर होकर नहीं पढ़ाऊँगा। अगर जिस दिन मुझे लगे ना मजबूर हो रहा हूँ तो उस दिन मैं पढ़ाना सबसे पहले छोड़ूंगा, क्योंकि जब एक इंसान मजबूर हो जाता है ना तो फिर वो दूसरे को भी ना मजबूर बना देता है। तो ये मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का। अब ये बात थोड़ा टाइम बाद आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो बी स्क्वायर, बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कोई बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी। ये क्यूब है क्योंकि स्क्वायर पहले से भी मौजूद था ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पढ़ाई शुरू करें, ठीक है, पढ़ाई शुरू करें, ताकि कोर्स ज़्यादा लग रहा है इस बार, और ज़्यादा लग नहीं रहा, ज़्यादा है भी, तो ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। देखो ऊपर तो के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तमाम बच्चे अच्छी तरीके से इस चीज़ को एनालाइज कर रहे होंगे। डी का क्यूब प्लस एफ का क्यूब,
ठीक है। अच्छा नीचे जो है वो सिर्फ के कॉमन निकल रहा है और बी का स्क्वायर प्लस डी का, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये देखिएगा ये क्यूब बन रहा है, ठीक है। शायद मैं बात कर रहा था ना उस वक्त ये हुआ है, तो ये बी स्क्वायर था ये, तो ये बी क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि वो पहले से भी एक चीज़ हमारे पास मौजूद थी। बाकी तो सब सही है। तो इन सवालों में छोटी मोटी हो जाती है मिस्टेक, लेकिन ये वेरीफाई कराने वाले हैं तो पकड़ में आ जाते हैं, मसला नहीं करते। तो ये कट गया आपके पास, ये भी कट गया, आंसर सिर्फ के आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पार्ट 2 का जो आंसर है ना वो मेरे पास के आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये एक था, ये दो था, तो ये भी कट गया, तो सिर्फ के बच गया। अब यही काम जो है ना इधर भी आना चाहिए, इधर भी के आना चाहिए। तो चलो करके चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आपने लिख लिया था, राइट हैंड साइड का सोल्यूशन लिखते हैं। तो क्या अगर मैं सिर्फ सॉल्व बनाने पे टाइम लगा दूँ ना कि मैं आपको सॉल्व दे दूंगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद, वो बेकार है। सॉल्व पहले भी मार्केट में मिलती थी, कुछ हेल्प कर सकती थी सॉल्व, कुछ हेल्प करती भी थी, लेकिन असल होता है समझाना टीचर का। अगर वो समझ में आ जाए ना बात, मेथड समझ में आ जाए, तो इतने काबिल हो जाते हैं कि खुद सॉल्व लिख लें। असल में थोड़ा सा ना मसला हो रहा था, इसलिए आवाज़ रुक गई थी। अच्छा ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि बंदा बोलना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही। तो ए के बी प्लस के डी प्लस एफ, के या के एफ लिख लो, एक ही बात है। अब यहाँ तो कुछ नहीं पुट कर सकता मैं, बी प्लस डी प्लस एफ, ये हमें डायरेक्ट किसी चीज़ के बराबर नहीं दिए, फिर इसको सॉल्व कराना पड़ जाएगा। तो के कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, बी प्लस डी प्लस एफ, और डिनोमिनेटर में भी फॉर्चुनेटली बी प्लस डी प्लस एफ दिया हुआ, तो काट दो। तो क्या आंसर आ रहा है के। राइट हैंड साइड क्या आ रही है आपके पास के, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, वो भी आई थी के, तो दोनों चीज़ें बराबर आ गई, तो ये क्या हो गया, प्रूफ्ड। देख लिया बच्चों, काम हो गया। आखिरी करते हैं क्वेश्चन। तो आखिरी पार्ट में देखो क्या कहते हैं। आई थिंक आखिरी पार्ट में हमें थोड़ा सिंप्लीफाई ज़्यादा करना पड़ेगा। आखिरी पार्ट होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क कर लीजिएगा। लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर आपके दिल की आवाज़ है सर करा दें, चलो वही करा भी देते हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज तो मैंने सब्सक्राइब का बोला भी नहीं, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और लाइक वाइक भी कर देना। वो एक मैंने वीडियो देखा था टीचर का था, लाइक ठोक दो सब्सक्राइब ठोक दो, तो जो भी करना है कर लेना, सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है। ज़्यादा मैं सोशल मीडिया साइट्स यूज़ नहीं कर पाता हूँ, ख़ास तौर पे ये टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना, पढ़ाने में सारा टाइम चाहता है। हाँ ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ वो व्हाट्सएप होता है और यूट्यूब होता है। व्हाट्सएप का पर्पस होता है ग्रुप्स चलाना और ग्रुप्स के मैसेजेस देख लेना, और यूट्यूब का जो पर्पस होता है वो आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर देना। बाकी तो फिर दूसरी साइट्स पे जाने का पर्पस नहीं होता ना, तो इसलिए वो देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार अगर देख लूँ तो फिर चीज़ें रह जाती हैं दिमाग में, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से पहले, अब मैं इसमें सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, अब मैं तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो वो एलसीएम जो है ना वो खोल ले, एलसीएम सॉल्व होंगे बस, और क्या होगा, लेकिन बहुत हार्ड हो जाएगी फिर ये क्वेश्चन ना। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट राइट हैंड साइड निकाल लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। बाकी जो फिर सिंप्लीफाई हो रहा होगा उस वक्त कर दूँगा। इसमें बस ये सिंप्लीफाई होगा कि इनका एलसीएम ले लेना, फिर जो आ जाए इनका एलसीएम ले लेना। तो हम क्या काम करते हैं, हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारा काम। तो पहले पुट कर दूंगा ना तो कुछ कट जाएगा, तो एलसीएम लेना भी पड़ा ना तो आसानी से ले लूँगा। तो के बी, ठीक है भाई, और सी की जगह भी आप पुट कर सकते हो के डी, ठीक है। देखा, अब आपको अगर बच्चों ने दिमाग लगाया हुआ है इस पर तो उनको समझ में आ गया होगा, इस आसान सा सवाल था खुद ही सॉल्व हो गया, सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व हो गया बेटा। चलो अल्लाह का शुक्र है। तो देखो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन भी ना हो तो फिर कितना ज़्यादा में मुश्किल हो जाए पढ़ाई करने में, पढ़ाई से ध्यान तक हट जाता है कभी कभार इस तरह से। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं करा रहा हूँ, आप कर रहे हो, इसी तरह से पूरी बुक कर जाएं हम लोग जल्दी से। अच्छा भाई, अब जो है ना सवालात हो गए तो इसलिए थोड़ी आगे पीछे की बातें कर रहा हूँ, बाकी फोकस मेरा अभी भी इन्हीं पर है, ठीक है। समझ गए ना, ज़रूरत तो नहीं है ना मल्टीप्लाई करा दिया दोनों को, तो के स्क्वायर हो गया बी डी हो गया। बचपन में मेरे को जो है ना, आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन बचपन में मुझे बी और डी में फ़र्क नहीं पता था। आई थिंक 4-5 क्लास तक तो यही था हाल मेरा, बी और डी का फ़र्क नहीं कर पाता था मैं, बी और डी लिखना होता था ना एक ही जैसे लिख देता था।
लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े होते गए चीज़ें समझ में आती गई, और फिर इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं आपके, फिर हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है चीज़ों का। ठीक है, तो ठीक है, कोई मसला, कोई इशू नहीं है। के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, तो लिख दो के की पावर, सॉरी के की पावर 3k स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो 3k स्क्वायर आंसर आया, क्योंकि ऐड हो रहा है ना तो ऐड ही करूँगा। अब यही काम जो है ना राइट हैंड साइड भी देगा आपको, चलो वो करते हैं। तो मैं उन तमाम बच्चों का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि जिन्होंने एमई इंग्लिश सेंटर के कहने पर डोनेशन दी थी फ्लड रिलीफ फंड में, और काफ़ी लोगों की मैंने मदद भी की। मतलब मदद की से मुराद ये कि वो जो सामान था वो आगे पहुंचा दिया, बस अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया। अब कभी ज़िंदगी में ये चीज़ याद आएगी तो दिल खुशी होगा आप लोगों का, जब याद आएगा कि आप लोगों ने किस तरह डोनेशंस दी और किस तरह मैंने मेहनत की। यकीन माने जब मैं खुद सामान ख़रीदने गया ना सारा, यानी दूध के डब्बे हो गए और टी पैक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए और मेडिसिन्स हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब जब खुद ख़रीदने गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं या जो इदारे हैं, चाहे जो भी इदारा हो, ए से लेके जेड तक, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मुझसे ज़्यादा, तो उन सब के लिए इज़्ज़त बढ़ गई दिल में कि जब मैंने खुद वो काम किया तो कितना मुश्किल लगा। पैसे जब दिए तो बहुत आसान थे, लेकिन जब सामान ख़रीद के दिया तो बहुत बड़ा मुश्किल रहा। बस अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान पे रहम करे और कभी पाकिस्तान पे जो है ना इस तरह की आफत अब आगे ना आए, और अगर आ भी जाए तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करें। बस इत्तेहाद में ही तरक्की है, ये समझ लीजिए। तो चलो भाई अब जल्दी से सॉल्व कर लो, वरना बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सर आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, तो चलो चलो ये हो गया, सही है। ए की जगह पे पुट कर दिया के बी और सी की जगह पे पुट कर दिया डी के डी। के डी एक आता भी था, के डी पाठक अदालत, अगर आप देखते हो तो उस वक्त, और एफ के दिनेश कार्तिक भी बनता है इससे डी के ऊपर। ठीक है, के स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, जब टीचर इस तरह से बातें करता है ना तो बच्चा जो है ना टीचर से रिलेट करता है। रिलेट करने से मुराद ये है कि टीचर को गौर से सुनता है, उस पर ध्यान देता है, क्योंकि वो टीचर ही है एक तरह से, आप जैसा ही है, इंसान ही है वो भी। तो अगर टीचर इस तरह से बात करेगा ना तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि टीचर हमारा फ़िक्र करता है, हमारी जैसी बातें करते हैं। ठीक है, तो हो गया भाई, एक गलती हो गई, 3 आएगा। तो देख लो राइट हैंड साइड लिखूँ या लेफ्ट हैंड साइड से लिखूँ तो दोनों सेम आ रहा है, तो दोनों सेम आने की कंडीशन बनी, यानी के मेथड से हमारा आंसर प्रूफ हुआ। तो आप लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर प्रूफ्ड। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, रोज़ एक एक्सरसाइज करा ही देता हूँ मैं ऑलमोस्ट, और सैटरडे संडे जो है मैं आपको मैथ, और सैटरडे संडे जो है मैं आपको फिज़िक्स और इंग्लिश करा देता हूँ। तो अल्लाह ने चाहा तो कल जो है इसकी आखिरी एक्सरसाइज करके इस चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो करते हैं। असल में ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है मुझे नज़ला, तो जिसकी वजह से मुझे बोलने में मुश्किल हो रही है, मेरी आवाज़ अटक जाती है एकदम से, सांस अटकती है एक तरह से, तो जिस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी, जब मैं पढ़ाने बैठा था ना यकीन माने ऐसी कैफियत थी कि मैं तो सोच रहा था कैसे करूँगा। शुरू में आपने देखा भी होगा मैं क्या कर रहा था, तो लेकिन बड़ा बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और काम हो गया मेरा, मतलब करा दिया मैंने पूरी एक्सरसाइज और आंसर्स भी तमाम सही निकल गए, तो मुश्किल भी नहीं हुई। तो बस आप दुआ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और एक बार लिंक भी शेयर करना अपने दोस्तों में, जो ये काम कर रहा हूँ उनको बताना, उनको भी सब्सक्राइब कर देना। ग्रुप का अगली वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे याद रखना।